हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.4 ट्रायंगल त्रिभुज। तो देखते हैं इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए, यहाँ आपको बोला गया है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ एक ही इसमें हमें प्रमेय दी गई है, उसी पर बेस्ड है। देखिए, अगर आपके पास दो त्रिभुज समरूप होते हैं, आपको पहले मैं वो बता देती हूँ। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले कोई भी दो त्रिभुज, जैसे यहाँ ABC और DEF है, मैं इन्हीं की बात करूँ तो सबसे पहला तो आपको क्या देखना है कि वो दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, यानी कि सिमिलर हो। अगर सिमिलर दिया हुआ है तो आप सीधा बोल सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC का बटे में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज DEF, ये किसके बराबर होगा? जो इसकी संगत भुजाएं हैं AB बटे में DE के वर्ग के बराबर होगा, अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए, भुजा तो 3 होती है, तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। जैसे अगर मेरे को AC दिया हुआ है तो हो सकता है वहाँ DF आपको गिवन हो, दूसरे की संगत भुजा, तो आप ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं BC अपॉन में EF इसका वर्ग। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसी के अकॉर्डिंग भुजा लेके और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस है। तो चलिए करते हैं आज इस एक्सरसाइज को। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले समरूप की कंडीशन दी हुई है। अगर समरूप नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो आपको सिमिलर करना पड़ेगा, जो कि हमने 6.3 में किए थे। क्या तो तीनों साइड इक्वल कर दीजिए, या तीनों एंगल, या फिर साइड एंगल साइड। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन 6.4 के। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सिमिलर, ABC सिमिलर है DEF के। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल भी आपको दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास क्षेत्रफल है, हल होगा इसका। पहले क्वेश्चन का क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC कितना दिया हुआ आपको? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है त्रिभुज DEF 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन है। साथ में आपको भुजा दी हुई है जो कि है EF 15.4 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे हमें ज्ञात करना है BC। तो देखिए, समरूप अगर आपको गिवन है, या त्रिभुज ABC आपको समरूप दिया हुआ है। मैंने बताया था अगर समरूप दिया हुआ हो तो आप सीधा क्षेत्रफल के अनुपात वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपॉन में क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF। अब भुजाएं देखिए आप, ABC में भुजा आपके पास BC है और DEF में EF दी हुई है, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल था आपके पास 64, यहाँ आपके पास है 121 DEF का क्षेत्रफल, BC का वर्ग बटे में 15.4 का वर्ग लिख सकते हैं हम। इसको हम और सोल्व करें तो देखिए, 64 होता है 8 का स्क्वायर और 121 होता है 11 का स्क्वायर। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको।
दोनों तरफ वर्गमूल करने पर हमें क्या मिलता है, 8/11 बराबर में BC बटे में 15.4। आर पार गुणा कीजिए आप इसको। आर पार गुणा करने पर हमें ये मिलता है BC बराबर में 8 गुणा में 15.4 बटे में 11। देखिए, अगर आपको डेसिमल को गुणा करने में दिक्कत आती है तो आपको पता होगा कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं या डिजिट आपको दी हुई हैं उतने ही नीचे आप जीरो करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो ये आएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये BC आता, आपको BC ज्ञात करना था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक समलंब ABCD जिसमें AB जो है समानांतर है DC के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर है 2CD के तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए, ध्यान रखिएगा, आपको अगर आकृति दी हुई है तो भी आपको एग्जाम में बना के आनी है, और नहीं दी हुई तो भी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी आकृति बनती है वो आपको ज़रूर बना के आनी है, वरना आपके इसके मार्क्स कटेंगे। अब देखिए क्या बोला गया था कि AB जो है वो समांतर है। देखिए, ये समांतर है DC के, और साथ में बोला गया कि जो विकर्ण है, डायगोनल है, वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। AB जो है वो दुगना है CD का। अब इनका क्षेत्रफल हमें बताना है, जो मैंने यहाँ अलग अलग कलर से आपको दिखा दिया है, ब्लू और ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात आपने अभी देखा था, मैंने बताया था कि आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे ये जब आपके पास दोनों त्रिभुज क्या दिए हुए हों, समरूप। अब समरूप नहीं दे रखे तो सबसे पहले हम इसको समरूप करेंगे। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में देखिए, यहाँ पर AOB बराबर होगा COD के। क्यों? क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, इन सभी कोणों के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। इसके बाद दूसरा कोण देखिए हमें कौन सा दिख रहा है, यहाँ C पर और A पर। क्यों है ये दोनों कोण इक्वल? क्योंकि ये है हमारे एकांतर कोण OAB, और यहाँ से हम लिख सकते हैं OCD। तो इक्वल है, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन समरूपता कसौटी से क्या लिख सकते हैं हम दोनों त्रिभुज को समरूप। अब समरूप आ गए तो हम क्षेत्रफल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्षेत्रफल के अनुपात का। ये D है आपका, क्लियर है? तो आप वहाँ से लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज COD। भुजा ले लीजिए इसकी, AB बटे में CD का वर्ग। अब आपको पता है कि जो दिया हुआ है AB जो है वो किसके बराबर दी हुई है, 2CD के। तो क्या हम लिख दें यहाँ पे? तो देखिए CD से CD कैंसिल, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आता है 4/1। आप इसका रीज़न भी दे देंगे कि AB बराबर में 2CD दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुपात बताना था। इट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज AOB अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज COD किसके बराबर होगा, 4:1 के बराबर होगा। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है आपके ये। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे के सीखेंगे तो देखिए कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको जैसा कि आकृति में दिया हुआ है
ए की आधार BC पर, देखिए मान लीजिए ये एक, हमने ये आधार मान लिया BC पर दो त्रिभुज बनाए गए हैं ABC और BDBC, ग्रीन और ब्लू कलर से हमने दिखाए। यदि AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करें, AD और BC किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर। तो दर्शाइए कि जो एरिया आता है यानी कि क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ABC बटे में त्रिभुज DBC का, वो किसके बराबर होगा? AO बटे में DO के। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे दिखाएंगे इनको। करते हैं सवाल को। हल है क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है वो लिख देंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर स्थित है। BC आधार मानते हुए हमने दो त्रिभुज बनाए यहाँ पर। BC व AD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और साथ में आपको दिया हुआ है, अब हम यहाँ रचना कर देते हैं। देखिए AE हमने रचना की है, हमने बताया है कि AE जो आपने रचना की है वो लंब है किस पर? BC पर। इसी तरह हमने एक और रचना की है, D से F हमने बनाया है। जो DF है वो भी हमारा लंब है किस पर? BC पर। ये हमने खींच दिया है। अब देखते हैं सवाल कैसे होगा। अब त्रिभुज AOE, देखिए दो त्रिभुज मिले हमें दोनों साइड AOE। इसमें आप देखेंगे जब आपने लंब बनाया तो देखिए AE लंब है BC पर, तो आपको पता है लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण AEO कितने डिग्री का आया? 90 का। ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं DOF। इसमें भी आप देख सकते हैं DF लंब बताया हमने BC पर, तो किस पर कोण मिलेगा? F पर 90 डिग्री का मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर DFO जो है वो कितना आया? 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री है तो क्या मैं इक्वल कर दूँ इनको? कोण AEO बराबर होगा कोण DFO के। समीकरण 1 मान लेते हैं। क्यों आया ये? क्योंकि प्रत्येक कितने का है? 90 डिग्री का। और दूसरा देखिए O दोनों में आ रहा है आपके पास। यहाँ पर इसका ये जो एंगल है ये वाला इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा ये शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हैं हमें, तो ये भी इक्वल होंगे। तो कोण AOE बराबर होगा कोण DOF के। इसको हम 2 मान लेते हैं और ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज AOE समरूप दिखा दिया हमने, 2 कोण दिखा दिए। तीसरा आपको बताया गया था अगर आप 2 दिखा देते हैं तो तीसरा भी इक्वल आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। जब 2 बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर ही आएगा कोण कोण समरूपता कसौटी से। ये आप लिख देंगे। तो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमें पता है कि अगर आपके त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। समानुपाती है तो आप लिख सकते हैं AF AE बटे में DF बराबर होगी
AO बटे में DO लिख सकते हैं हम इसको मान लेते हैं समीकरण 3। संगत भुजाएं हमने दिखा दी, हमें जो दिखाना है वो एरिया दिखाना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे अब इसकी हेल्प से। आप लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज का एरिया अगर हमें निकालना, तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा भी है कि त्रिभुज का अगर एरिया आपको निकालना है तो आप लिखते हैं 1/2 आधार गुणा में लंब। तो आधार क्या है यहाँ पे BC और लंब क्या आ रहा है ABC में AE। इसी तरह अगर मैं क्षेत्रफल देखूं त्रिभुज DBC का, तो क्या होना चाहिए 1/2 आधार गुणा में लंब। क्लियर? यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमने त्रिभुज दिखा दिए थे, तो आप देख सकते हैं त्रिभुज समरूप दिखा दिए थे। तो आप लिख सकते हैं जो आपका क्षेत्रफल है ये AR एरिया को दिखा रहा है, या फिर आप क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं यहाँ। त्रिभुज DBC, तो देखिए आप लिख सकते हैं 1/2 BC गुणा में AE बटे में 1/2 BC इंटू में DF। देखिए कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आता है AE अपॉन में DF। और आपने पीछे देखा है ये हमारी 4 है। थर्ड से हम लिख सकते हैं AF और बटे में DF था, उसको हम क्या लिख सकते हैं AO बटे में OD या DO आप लिख सकते हैं इसको। तो देखिए ये ही आपको यहाँ पे शो करना था कि आपका जो एरिया है ABC बटे में क्षेत्रफल DBC का वो किसके बराबर आता है AO बटे में DO के। ठीक है, फोर्थ करते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए आपको क्या बोला गया, त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है। मैंने ये दो त्रिभुज बना दिए ABC और DEF। आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC, क्या दिया हुआ है समरूप, तो मैंने दिखा दिया ABC समरूप है DEF के। और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जो कि इस चैप्टर में आपने किया है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर समरूप है तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप इसको यूज़ कीजिए। देखिए बराबर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। तो मैंने आपको बताया था 3 भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं लेनी है आपको। या तो आप ये लिख सकते हैं AB बटे में DE का वर्ग, या हम लिख सकते हैं BC बटे में EF का वर्ग, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे AC बटे में DF का वर्ग लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमें जो दिया हुआ है, जो क्षेत्रफल है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो, यानी कि हमें जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर है किसके, त्रिभुज DEF के। क्यों? क्योंकि ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर दिया हुआ है इसका मतलब हम ABC के प्लेस पे DEF रख सकते हैं। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर में AB बटे में DE का वर्ग बराबर में BC बटे में EF का वर्ग
बराबर में AC बटे में DF, तीनों भुजाएं आप लिख सकते हैं। देखिए ये कैंसिल होने के बाद आपके पास आता है 1, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, AB बटे में DE का वर्ग किसके बराबर आ रहा है, 1 के। तो यहाँ से जब आप वर्गमूल लेते हैं तो आप लिख सकते हैं AB बराबर में DE, लिख सकते हैं। इसी तरह आपने दूसरी भुजा ली BC बटे में EF का वर्ग 1 के बराबर होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो BC बराबर में EF। इसके बाद आपने AC बटे में DF का वर्ग लिया, ये 1 के बराबर है, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो AC बराबर में DF। देखिए अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पर तीनों भुजाएं मिल गई हैं। तो तीनों भुजाएं मिल गई हैं, तो तीनों भुजा से आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपके त्रिभुज है दोनों, ये कैसे होंगे, सर्वांगसम। देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर AB बराबर में DE, BC बराबर में EF और AC बराबर में DF। मीन्स त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF की संगत भुजाएं समान है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के, लिख सकते हैं हम। ये आपका सर्वांगसम का संकेत है जो मैं पहले वाली आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट करते हैं, आपको सर्वांगसम ही सिद्ध करना था यहाँ पर त्रिभुज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है 5वां, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DEF हैं। देखिए AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है D, तो मैंने पहले ही यहाँ पे बनाया हुआ है AB का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु है F और BC का मध्य बिंदु है E। त्रिभुज DEF जो बना है और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। आपको दिया हुआ है, यहाँ हल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए D व E किसके मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC की क्रमशः भुजा AB व BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं DE, देखिए समांतर किसके आ रहा है, देखिए आप DE देख सकते हैं समांतर है AC के। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं जो DE है हमारा, ये समांतर हमें दिख रहा है DE जो है वो हमें समांतर दिख रहा है FC के। लिख सकते हैं हम इसको, नंबर 1 डाल देते हैं। D और F, अब हम D और F की बात करें त्रिभुज ABC में क्रमशः भुजा कौन कौन सी भुजा पे हैं ये बिंदु आपके, D है AB पर व F कौन सी भुजा पर है, AC पर। AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं किस किस के समांतर आ रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं DF समांतर है BC के व DF समांतर है EC के। देखिए ये जो DF है ये आपका EC के भी समांतर आ रही है और BC के भी। तो इसको हम मान लेते हैं सेकंड। 1 व 2 से आप क्या कह सकते हैं,
2 से DECF। DECF आपका कैसा आ जाता है, एक समानांतर चतुर्भुज। देखिए हमने इसकी साइड को दिखा दिया है कि ये समांतर है, तो ये हमारा बना है समांतर चतुर्भुज। तो अब हम देख लेते हैं त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC। देखिए ये दो त्रिभुज की बात की गई थी, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना था। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये समरूप दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि समरूप हमें दिए हुए नहीं है। तो देखिए DEF में आपका जो कोण है DEF जो है आपका, ये किस कोण के बराबर होगा आपका, DEF बराबर है आपका DEF, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्योंकि देखिए ये जब मध्य बिंदु है, तो जो बात हमने इस वाले के लिए बताई कि आपका चतुर्भुज है, तो इसी तरह आप बोल सकते हैं कि आपका जो है ADEF ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ADEF एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो हमें पता है सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब DEF जो कोण है वो कोण किसके बराबर होगा, A के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज ADEF के सम्मुख कोण है। ठीक है, एक कोण तो मिल गया हमें। अब किसी तरह हमें दूसरा कोण मिल जाए या दो साइड मिल जाए तो हम समरूप बता पाएंगे। तो कैसे करें, देखते हैं कैसे करेंगे। अब त्रिभुज कोण EDF में आप देख सकते हैं ये जो कोण आ रहा है वो कोण आ रहा है C के बराबर। ठीक है, किस वजह से आ रहा है, क्योंकि अब मैंने जो चतुर्भुज है वो दूसरा ले लिया है, समांतर चतुर्भुज DECF के सम्मुख कोण है। देखिए ये जो कोण है मैंने इस कोण के बराबर बताया। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कौन कौन समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे आपके, समरूप। त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज ABC किसके बराबर होगा हमारा, DE बटे में AC के वर्ग के बराबर होगा, लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 1/2 AC DE। देखिए DE ये जो है AC का हाफ है, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आया 1/4 AC का वर्ग बटे में AC का वर्ग। तो ये बनता है 1/4, यानी कि जो क्षेत्रफल है त्रिभुज DEF का जो अनुपात है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC में, वो किसके बराबर आ गया, 1:4 के। क्लियर है ये बात। देखिए जब मध्य बिंदु है तो भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में उसने बांटा है। तो जो DE भुजा है वो आधी है आपकी किसकी, AC की। इसी तरह अगर मेरे को EF दिखाना होता तो ये आधी होती है आपकी AB की। आपको DF दिखाना होता तो ये आधी होती है आपकी BC की। ठीक है,
तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया है, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दिखा देते हैं। देखिए आपने सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज बनाए ABC और PQR। आपको यहाँ पर आकृति दी हुई नहीं है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए दिया है दो समरूप त्रिभुज, तो आपने मान लिया ABC व त्रिभुज PQR समरूप है, दिया हुआ है। इसके बाद AD व PS क्रमशः ABC त्रिभुज व त्रिभुज PQR की क्या है, माध्यिकाएं हैं, माध्यिका है। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो संगत क्षेत्रफल का जो अनुपात है, मीन्स क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, माध्यिका क्या क्या लिया आपने, AD और PS, इनके वर्ग के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ आप कैसे लिखेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये आपको दिया हुआ है। इसी के इस्तेमाल से हम क्या लिख सकते हैं, अगर समरूप है तो इनके जो क्षेत्रफल हैं उनका अनुपात भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए आप। तो भुजा का वर्ग भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ। क्लियर, इसको मैं मान लेती हूँ 1। अब आपके पास जो भुजा AB और PQ है, देखिए भुजा AB बटे में भुजा PQ किसके बराबर होगी, हमारी माध्यिका AD बटे में माध्यिका PS। क्लियर, तो यहाँ से आप इसको सेकंड मान लीजिए, तो 1 व 2 से आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR किसके बराबर होगा, आपका AD बटे में PS के वर्ग के बराबर होगा। लिख सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि दो एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो यहाँ जो आपको दिखाना है, देखिए क्या कहा गया है कि आपके पास ABCD एक वर्ग है। मैंने ABCD एक वर्ग बना दिया, कोई भी वर्ग बोला गया था तो आपने ABCD एक वर्ग लिया। देखिए साथ में लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हम एक वर्ग बनाएंगे। तो हमने ABCD एक वर्ग है। अब हमने दो त्रिभुज लिए यहाँ पर BCE और ACF, दो त्रिभुज बनाए इस वर्ग के ऊपर। तो आप लिखेंगे त्रिभुज BCE व त्रिभुज ACF दो समबाहु समान भुजा वाले, जिसकी तीनों भुजा समान हो, समबाहु त्रिभुज हैं। जो क्या कर रहे हैं, जो भुजा BC और देखिए एक तो हमने BC भुजा पर बनाया है, जब हम चतुर्भुज की बात कर रहे थे, यहाँ पर वर्ग की बात कर रहे थे, तो एक त्रिभुज बनाया BC पर और दूसरा बनाया इस चतुर्भुज के वर्ग के विकर्ण के ऊपर। तो ये भी बता देते हैं हम
और विकर्ण AC पर खींचे गए हैं। ठीक है, तो आपको जो सिद्ध करना है वो देख लेते हैं। सिद्ध करना है जो समबाहु त्रिभुज बनाया आपको, आपने क्या किया, देखिए भुजा पर बनाया एक तो समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल और उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल त्रिभुज BCE है वो हाफ होगा जो विकर्ण पे आपने बनाया उसके क्षेत्रफल के। तो विकर्ण पे जो कौन सा बनाया था, ACF। तो सिद्ध कर देते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको ये बोला गया है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समबाहु है, यानी कि समान भुजा वाले हैं। तो इसका मतलब आपका ACF जो है त्रिभुज वो बराबर होगा किसके, BCE के। समबाहु त्रिभुज हैं तो इनके कोण भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी से। अब देखिए क्षेत्रफल की बात चल रही है तो सीधी सी बात है, आपको पहले तो समरूप दिखाना होता है, तो हमने समरूप दिखा दिया। अब हम क्षेत्रफल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज BCE बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज ACF। तो देखिए BCE में आपने भुजा ली BC और ACF में आपने भुजा ले ली AC, इसका वर्ग के बराबर है। अब देख लेते हैं क्या आता है। क्षेत्रफल त्रिभुज BCE बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज ACF, BC का वर्ग बटे में, देखिए ये भुजा आपकी क्या है, मान लीजिए A है, ये भी A है, तो विकर्ण आप निकालेंगे पाइथागोरस से। ये वर्ग दिया है तो 90 डिग्री, तो आपको पता है जो विकर्ण आएगा वो होगा वर्गमूल 2A। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 BC का वर्ग, किसको, AC को। तो ये आपके पास आता है, देखिए 1/2। BC स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपको यही दिखाना था कि जो BCE का क्षेत्रफल है, आप आगे और भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज BCE बराबर आया है 1/2 क्षेत्रफल ACF के। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, MCQ आपको बोला गया है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। आपको बोला गया ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। देखिए D जो है BC का मध्य बिंदु है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। BC का मध्य बिंदु है D। त्रिभुज ABC और BDE, ABC तो आपने बना लिया, BDE बनाना है एक, तो क्या तो आप ऐसे बना सकते हैं या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज दिया है तो समरूप तो हो गया, अभी पीछे हम करके आए हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDE के। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं जब त्रिभुज आपके समरूप आ गए हैं। तो लगाइए क्षेत्रफल त्रिभुज BDE जो कि आएगा आपके पास BC का वर्ग बटे में BD का वर्ग। हम जानते हैं कि जो आपका BC है वो कितना है, दुगना है BD का। देखिए मध्य बिंदु है तो दोनों तरफ बराबर हिस्सों में बांटा है, तो BC को हम लिख सकते हैं दुगना है BD का। क्लियर। नीचे आपको BD का वर्ग गिवन है, क्षेत्रफल के अनुपात से हमने लगा दिया है, तो ये आया है 4/1। यानी कि अगर हम देखें त्रिभुज ABC
और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात देखें तो आ रहा है 4:1। तो आपका जो उत्तर बनता है वो है सी। ध्यान रखिएगा यहाँ 1:4 भी गिवन है, लेकिन पहले त्रिभुज ABC का लिखना है। तो त्रिभुज ABC के सामने आ रहा है 4, तो पहले 4 लिखा जाएगा फिर 1 लिखेंगे। नेक्स्ट है समरूप त्रिभुज, आपको ऑलरेडी गिवन है तो क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल लिखे हम, मान लीजिए कोई भी आपने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज हमने 1 नाम दे दिया और दूसरा त्रिभुज हमने बोल दिया, चलिए लिख देते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। तो हम सीधा लिख सकते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए ABC की भुजा में AB तो दिया हुआ है 4 और DE दिया हुआ है 9, इसका वर्ग कीजिए तो यह आया 16:81। आप ध्यान देंगे यहाँ देखिए 81:16 भी है, लेकिन आंसर क्या होगा 16:81, क्योंकि पहले जो त्रिभुज लिखा है वो हमने ये लिखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग पहले जो आपके पास है उसका वर्ग किया तो 16 और दूसरे वाले का 81, तो इसका सही उत्तर है डी। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.4। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो थोड़ा भी मुश्किल हो, सारे सवाल बहुत आसान दिए हुए हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है दो अगर त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। सिर्फ ये रिजल्ट ध्यान रखना है और इसी पर सारे 9 क्वेश्चन मैंने किए हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।